हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन में। लीगल इन्फॉर्मेशन के इस भाग में आज हम 3 ऐसे अपराधों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही चर्चित और आम है। हर व्यक्ति ऐसे अपराधों के बारे में कभी न कभी जरूर सुना होगा। वे 3 अपराध हैं: चोरी, लूट, डकैती। कभी कभी व्यक्ति इन तीनों अपराधों में कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा अपराध चोरी है, कौन सा अपराध लूट है और कौन सा अपराध डकैती है। तो लीगल इंफॉर्मेशन के इस भाग में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयत्न करेंगे और इन तीनों अपराधों के बीच अंतर को स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं चोरी की। चोरी शब्द को परिभाषित आईपीसी की धारा 378 में किया गया है। आईपीसी की धारा 378 जो कहती है, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है। इसे साधारण भाषा में समझे तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति को उसकी इजाजत के बिना बेईमानी की नीयत से उसके मूल स्थान से हटाता है तो वह चोरी का अपराध करता है। चोरी के लिए दंड का प्रावधान आईपीसी की धारा 389 में दिया गया है। आईपीसी की धारा 389 कहती है, जो कोई चोरी करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ दोनों भांति के कारावास का अर्थ है, कारावास 2 प्रकार के होते हैं, एक सादा कारावास, एक कठिन कारावास, जिसके बारे में डिटेल से किसी और लेक्चर में बात करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे अपराध लूट के बारे में। लूट शब्द को परिभाषित आईपीसी की धारा 390 में किया गया है। आईपीसी की धारा 390 कहती है, चोरी ही लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छा किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या उसको सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपहति का या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है तो वह लूट का अपराध करता है। इसे साधारण भाषा में समझें तो चोरी ही लूट है, लेकिन यह चोरी करते समय अपराधी संपत्ति के मालिक को उसको जान से मारने की धमकी देता है, कैद में कर लेने की धमकी देता है, उसको मारने पीटने की धमकी देता है, तब जाके चोरी करता है। ऐसी चोरी लूट कहलाती है। लूट शब्द के लिए दंड आईपीसी की धारा 392 में दिया गया है। आईपीसी की धारा 392 जो कहती है, जो कोई लूट करेगा वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि लूट राजमार्ग पर और सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए तो कारावास 14 वर्ष तक का हो सकेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि लूट करने वाले अपराधी को 10 वर्ष तक की कठोर कारावास से दंडित किया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और यही लूट अगर राजमार्ग पर, नेशनल हाईवे पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए तो कारावास की अवधि 14 वर्ष तक हो सकती है। अब बात करते हैं डकैती के बारे में। डकैती शब्द को परिभाषित आईपीसी की धारा 391 में किया गया है, जो कहती है, जबकि 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं। जहां कि वे व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसी लूट के किए जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं, कुल मिलाकर 5 या अधिक है, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करते हैं या उसका प्रयत्न करते हैं या उसमें मदद करते हैं, कहा जाता है कि वे डकैती करते हैं। इसे साधारण भाषा में समझें तो लूट ही डकैती है, लेकिन शर्त यहाँ यह है कि अपराध करते समय अपराधियों की संख्या यहाँ 5 या उससे अधिक होनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि 5 या अधिक अपराधी यदि संयुक्त होकर किसी प्रकार की लूट करते हैं तो यह कहा जाएगा कि वो डकैती कर रहे हैं।
डकैती के लिए दंड आईपीसी की धारा 395 में दिया गया है। आईपीसी की धारा 395 कहती है, जो कोई डकैती करेगा वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।